नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बारे में समझाया था। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड और अटेम्प्ट टू मर्डर कब बनता है। तो बेसिकली नॉलेज और इंटेंशन का जो खेल था, जहाँ हम प्रिपरेशन से एक कदम आगे चल के जब कोई काम करते थे और किसी न का कारण से जो होता था एक्ट प्रिपरेशन के आगे चला जाता था, तो उसी को जब हम बोलते थे, हम किसी के डेथ कास्ट करने का प्रयास करते तो उसी को हम अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करे थे। जहाँ पे मैंने आपको 307 और 308 के बीच का डिफरेंस बताया था। तो आज मैं उसी कड़ी को और आगे बढ़ा रहा हूँ। बेसिकली जब कोई क्राइम होता है तो हमको मालूम है कि उसमें इंटेंशन जरूरी होती है, लेकिन जब इंटेंशन जो है वो ना हो, या जो एक्यूज है वो बेसिकली उसकी इंटेंशन ना हो, प्योर एक्सीडेंट हो, जहाँ पे कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि बेसिकली वहाँ कोई इंटेंशन थी नहीं, वो प्योर एक्सीडेंट था। वो ऐसा था जो एक्सीडेंटली घटा, वहाँ कोई इंटेंशन नहीं थी। उसने ड्यू केयर कासन का यूज करा, इसके बावजूद एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए हम उसको जो है जनरल एक्सेप्शन में एक जस्टिफाई एक्ट के अंदर रखते हैं। लेकिन अगर कोई एक्यूज है, उसको मालूम है, नॉलेज है कि वो जो काम कर रहा है, जैसे तुम रोड पे तेज गाड़ी चला रहे हो या कहीं जा रहे हो, अचानक से कोई डॉक्टर है वो कोई पेशेंट का, मरीज का वो करता है, जानबूझ के कुछ गलत कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट में जानबूझ के तुम इस प्रकार का एक्ट करते हो जिससे धड़ाम से गिर जाती। जैसे इसमें एक केस था दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस सुभागवंती का, तो वो इसी बेसिस पे है। जब क्रिमिनल लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, वो पब्लिक को इम्पैक्ट करने लगती है, तब बेसिकली हम जो है वो मामले जो है क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, जो नेग्लिजेंस के द्वारा किसी की डेथ कास हो जाती है। पहले ये प्रोविजन 304 आईपीसी में था, अब ये जो प्रोविजन है इसको बदल कर 106 में कर दिया गया सब क्लास 2 में, जो ये बताता है कि अगर एक्ट तुम्हारा रैश और नेग्लिजेंट होगा और तुमको नॉलेज है कि इसकी वजह से किसी की डेथ कास हो सकती है, या पूरी तरीके से तुम इंटेंशनली कोई उसको सीरियस हार्म कास करते हो, उसकी डेथ कमिट हो जाती है, तो फिर मामला वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के अंतर्गत आएगा। अगर तुम्हारी इंटेंशन प्योर है तो 103 का मामला बनेगा जाके अटेम्प्ट टू मर्डर, और 105 में कल्पेबल होमोसाइड, और 308 जो है बेसिकली इन चीज़ों पे बीएनएस के 105 लगेगा और 308 के कॉन्सेप्ट लगेंगे, कल्पेबल होमोसाइड बनेगा। तो बेसिकली इंटेंशन और नॉलेज के बेसिस पे सारा खेला टिका हुआ है। तो अब मैं इसी को गहराई में बताऊंगा। इंटेंशन का मतलब होता है जब हाई ब्लेम करते हैं। हाई ब्लेम इस वजह से करते हैं क्योंकि तुम्हारी पूर्ण इंटेंशन है कि तुम उसको परेशान करना चाहते हो, मारना चाहते हो। लेकिन नॉलेज में क्या होता है, सीरियस होता है, तुमको मालूम है कि यार ये डेंजर एक्ट है, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेग्लिजेंट में क्या है, तुम अपनी तरफ से लापरवाही कर देते हो या कोई कमी कर देते हो, तो बेसिकली वहाँ लोअर ब्लेम बन जाता है। एक्सीडेंट में कोई ब्लेम नहीं बनता, क्योंकि यहाँ जो तुम्हारी इंटेंशन होती है वो बेसिकली इंटेंशन फ्री होती है। ये जो एक्ट होते हैं वो एक्सीडेंटली कमिट होते हैं, ड्यू केयर कासन के बात कहते हैं। तो ला इसी में कहता है कि तुम्हें मारना नहीं चाहा है, पर तुम्हारे बेपरवाही से किसी की मौत हो गई है, तुम इसलिए जिम्मेदार हो क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमको गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, तेज चला दिए बिना किसी का ध्यान दिए कि इसका क्या सीरियस इम्प्लीकेशन होगा। तो बेसिकली तुम्हारी जो मोरालिटी वहाँ पे नहीं थी, पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ला हमेशा जिम्मेदारी को जो है तुम्हारी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम उसको पूरा नहीं करते हो, अपनी ड्यूटी आप केयर नहीं करते हो, तब नेग्लिजेंस का मामला बनता है। मोरली तुम्हारी चाहे तुम कुछ भी करो, उससे ला को फर्क नहीं पड़ता है। ला की पीनल लाइबिलिटी हमेशा लीगल बेसिस पे, इम्पोजिशन ऑब्लिगेशन के बेस पे डिपेंड होती है। जहाँ हमारी ड्यूटी होती है, जहाँ हमारा ऑब्लिगेशन होता है कि हमारी ड्यूटी है, हमको ला को प्रोटेक्ट करना है, हमको जो है बचा के रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना है। अगर तुम इसके बाहर जाओगे तो तुमको जो कानून है वो बेसिकली क्रश कर देगा। तो कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे ऊपर पीनल कोड लगा दिया जाएगा। तो यहाँ बेसिकली ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ला वर्जन
है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ये मोरली इतनी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी नहीं करता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जिम्मेदारी करता है जो लॉ कहता है, जो मोरालिटी कहती है। लेकिन लॉ का बेसिकली एक कंपल्सन ऑब्लिगेशन लगाता है, लेकिन वायलेंट्री में तुम क्या होते हो, वायलेंट्री होते हो, बिना किसी के दबाव, वो तुम्हारी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन मानवता के नाम पे तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है लीगल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल, जो सिस्टम बना है, कानून बना है, जो ऑब्लिगेशन है, जो तुमको पूरे करने हैं, उनके बाहर तुम नहीं जा रहे हो। तुम अपनी डिजायर को फुलफिल करो, खूब गाड़ी चलाओ, खूब घूमो, पर तुम्हारी ये भी तो जिम्मेदारी है कि कोई आदमी मरे ना, तुम्हारे उसकी वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तुम्हारी लापरवाही और बेपरवाही की वजह, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम ही तो होगे, क्योंकि तुम जिस सोसाइटी का पार्ट हो वहाँ सोशल कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिस्टम है। तुम कस्टम में बंधे हुए, उन ट्रेडिशन, उन रिचुअल्स, रूल तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं, वो नम्स लागू होते हैं। अब तुम अगर उनका पालन नहीं करोगे, तुम्हारी भी आज़ादी जरूरी है, साथ साथ दूसरों की भी आज़ादी का ख्याल रखो। ये नहीं कि बस गाड़ी ले लिए, नई ईयर की पार्टी चल रही है, कहीं गाड़ी ठोक दिए, कहीं कुछ कर दिए, कहीं किसी को जानबूझ के जो है चढ़ा दिए गाड़ी, जैसे हिट रन के मामले होते हैं। तो सब इसी वजह से जो है जिम्मेदारी बढ़ती है। तो तुम एक सोशल बीइंग हो, मैन एक सोशल बीइंग है, उसकी चैन हर जगह है, तो उस चैन का सम्मान करो और जो चीज़ सही है उसको करो। बेसिकली अपने डिजायर के चक्कर में आधाधुंध किसी की जिंदगी ना लो, कहने का ये मतलब है। ओल्ड सिस्टम में ये प्रिंसिपल 304 AIPC में डेथ बाय नेग्लिजेंस दिया था, लेकिन नए सिस्टम में 106 में भारतीय न्याय संहिता में यही प्रोविजन दिया गया, जहां अगर डेथ होती है कोई नेग्लिजेंस, लापरवाही के कारण, सेम प्रिंसिपल को आप जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के जो आपके रिलेवेंसी के टॉपिक है उनसे जोड़ सकते हैं, जहाँ रेस एंड नेग्लिजेंट की बात होती है। तो पहले जो सेक्शन थे 13 में दिए थे, अपॉर्चुनिटी मिली, रेस एंड नेग्लिजेंट, गुड फेथ, तो इनसे आप लिंक कर सकते हैं कि एक रिलेवेंस है, एडमिसिबल है कि नहीं है, कोर्ट में एडमिसिबिलिटी की जो रिलेवेंसी है या जो उसकी एविडेंस की वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तभी तो किसी भी एक्यूज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करोगे। तो कहने का ये मतलब है, पहले का जो IPC का सिस्टम था वो सेल्फ डिफेंस के रूल पे बेस्ड था कि हाँ तुम अपने बचाव के लिए डेथ भी कास हो सकती, क्योंकि अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को अगर इमीडिएट डेंजर कास हो रहा है या डेथ की शंका है, या जो है कि तुमको कोई मार न दे, तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई डेंजरस एक्ट है जहाँ पब्लिक अथॉरिटी को नहीं बुला सकते हो, या सिचुएशन ऐसी अलार्मिंग है कि उस समय तुमको अपने बचाव के लिए, अपनी प्राइवेट रक्षा के लिए यूज करना है, तो वो मामला अलग है। लेकिन नया जो अब भारतीय न्याय संहिता है 106 सब क्लास 2 में ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो इसको बेयर एक्ट में जाके आप देख सकते हैं। 106 बताता है कि अगर डेथ कास हो जाती है नेग्लिजेंस के जरिए, 106 बताता है डेथ कासिंग बाई नेग्लिजेंस। तो आज मैं इसी कड़ी को बताता हूँ। जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है और किलर का मोटिव या इंटेंशन मारने का नहीं होता है, अब तुम भाई नेग्लिजेंट करे हो, लापरवाही के जरिए करे हो, अब उस लापरवाही में अगर कोई मर जाता है पर तुम्हारा इंटेंशन थोड़े था उसको मारने का, तब बेसिकली जो है ऐसे केयरलेस टेक्स्ट पे गलती कर दी तो एक रीजनेबल आदमी नहीं करता है। तुमको ध्यान रखना चाहिए, तुम रोड पे चले जा रहे हो, तेज गाड़ी चले जा रहे हो, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, उस दबदबा के चक्कर में किसी का ना देखे, टोल ना देखे, आदमी देखे, जल्दी के चक्कर में किसी के चढ़ा दिए, तो यहाँ तुम्हारी क्या इंटेंशन मारने की नहीं, पर तुमने लापरवाही तो करी है, नेग्लिजेंट तो करी है। उस नेग्लिजेंट वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती तो कौन जिम्मेदार होगा? तो यही जो नेग्लिजेंस से डेथ कहलाती है, कि मतलब नेग्लिजेंट तरीके से तुमने अपनी लापरवाही के जरिए शराब पी के चला रहे हो, फोन को देख रहे हो, बतिया रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो इसकी वजह से समस्याएं हो रही, तो इनका कौन जिम्मेदार है? तभी ला कहता है कि अगर तुम एक सिटीजन हो, इस देश के सोशल कंट्रोल में बंधे हो, तो तुम्हारी भी उतनी ड्यूटी है कि ड्यूटी आप केयर करो। पहले तुम केयर करो, दूसरों को समझो कि वो भी मानवता में जीते हैं। जैसे फिलोसफर मॉर्ली पॉन्टी बोलता है कि बॉडी खुद से नहीं बोलती है कि मुझे बताओ, पर ये हमारी इथिकल जिम्मेदारी कि जब हम किसी का पहली बार चेहरा देखते हैं तो वो चेहरा हमसे कुछ कह रहा होता है। तो कहने का ये मतलब है, तो ड्यूटी ब्रीच आप जो है केयरलेस एक कंडक्ट पे बेस्ड होती है। केयरलेस का मतलब तुमने अपनी तरफ से जानबूझ के जो है ध्यान नहीं दिया है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं करा है। जो एक रीजनेबल मैन, जो एक रिस्पॉन्सिबल मैन की जिम्मेदारी
है, उसी जिम्मेदारी ना होने की वजह से जो है डेथ कास हुई है। बेसिकली तुम्हारी इंटेंशन और नॉलेज नहीं था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर तुम गाड़ी तेज चला रहे हो, फोन में लगे पड़े हो, एक्सीलेटर बढ़ा दिए हो, गाना खूब तेज बेस बढ़ाए हो, अपने दिमाग को इधर उधर बैलेंस कर दिए हो, ओवर एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हो, इसके बावजूद भी रेसिंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो। तो ये सब समस्याएं क्या, ये किसी न किसी की जिंदगी को तो ही बियर करना पड़ेगा। जब उसकी डेथ कास होगी तब कौन जिम्मेदार होगा? कंपनसेशन से काम चल जाएगा क्या? मॉनेटरी टर्म जिंदगी दे देगा? बेसिकली जिंदगी की वैल्यू को किसी पैसे किसी कौड़ी से नापा जा सकता है। जिसके घर में मरेंगे उसमें कितनी एंजाइटी होगी, कितना लोनलीनेस होगा, कौन कौन आदमी उससे जुड़ा है, उसका परिवार की खुशियां सब कुछ छीन लेते हो। तो जरा सी लापरवाही के चक्कर में किसी की जिंदगी की तेराही ना करो, कहने का ये मतलब है। अटेम्प्ट टू मर्डर में बेसिकली इंटेंशन होती है कि हाँ हमको इस आदमी को मारना है, मैंने मारने का प्रयास करा है, पर बेसिकली जब मैं प्रिपरेशन से एक कदम आगे सोच लेता हूँ, जैसे मैंने अब मुझे मालूम है कि यार इसको मारना है, तो मैंने क्या करा, एक पत्थर उठाया, सर पे जोरदार मोटा पत्थर मारा। तो मेरी इंटेंशन है ना कि यार इसके लगे, ये मरे, कुछ हो। तो मैंने क्या करा, एक कदम आगे करा, जाके लाया बढ़िया धारदार पत्थर लाया या कोई गोली लाया। अब किसी कारण से गोली उस जगह नहीं लगी, पर मेरे इंटेंशन तो यही थी कि मुझे इस आदमी को निपटाना है। ऐसे 308 में कल्पेबल होमोसाइड होती है, जहाँ हमको ज्ञान होता है कि यार इसके इस वाइटल पार्ट में मार दूंगा तो इस आदमी का खेल खत्म हो जाएगा। नेग्लिजेंस में सिर्फ केयरलेसनेस होती है कि तुम अपनी तरफ से केयरलेस होते हो। बेसिकली जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो तुम्हारी रूल्स हैं, जो बनी है सिस्टम, उस सिस्टम की परवाह नहीं करते हो। तुम अपने एटीट्यूड, अपने भावकाल के चक्कर में दूसरों की जिंदगी तबाह कर देते हो। तो यही तीनों ट्रायंगल मिलकर लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और वो जिंदगी भर बेचारा जो अब जिसके यहाँ जो मर जाता है उसको समस्या होती है। तो कहने का ये मतलब है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब जैसे मान लो तुम कार एक्सीडेंट कर दिए, कार को तेजी से तड़ाए चले जा रहे, अब जैसे अतीक अहमद का काफिला निकला, अब सिग्नल तोड़ दिया, या कोई बाहुबली थे जिनका काफिला निकला या निकलते ही रहते हैं, फलाने भैया हैं, ढेकाने भैया हैं, अब स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, बेचारा एक पेडेस्ट्रियन मर गया, कोई जो राह चालक था, तो अब कौन जिम्मेदार है? नेग्लिजेंट से तो चला रहे हो। जब 40 के स्पीड में रफ्तार है, जल्दी जल्दी पहुंचने के चक्कर में न सिग्नल का ध्यान दे रहे हो, न आदमी का ध्यान दे रहे हो, न तुमको आदमी की जिंदगी प्यार है। तो बेसिकली तुम क्या है? इसीलिए गरीब हमेशा पिसता है, अमीर जो बच जाता है। कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें जो अमीर होते हैं वो बच के निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा पावर कैपिटलिज्म की दुनिया में है। बेसिकली वो तुम होने पे विश्वास करते हो, वो प्रोडक्टिव होने पे विश्वास करते हैं। फर्क तो यही है। इसी की वजह से समस्याएं होती हैं। डॉक्टर रॉन्ग इंजेक्शन दे देता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता नहीं है। बेसिकली मायावी दुनिया में वो भूल जाता है इथिक्स मोरालिटी, उसकी वजह से समस्याएं हो जाती हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, बेसिकली ओवर फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में वो मरीज की भी वैल्यू नहीं करता है। कौने पेंचिस घूस देता है, कौने चाकू घूस देता है। जैसे जैकब मैथ्यू का केस है जिसमें नेग्लिजेंट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, हॉस्पिटल नेग्लिजेंस के बारे में बात की गई, मेडिकल डेथ, मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर बात की गई। फैक्ट्री में है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में है, फैक्ट्री एक्ट के बारे में है। तो बेसिकली जो डिसेबिलिटी झेलते हैं या कंपनसेशन दिया जाता है या मृत्यु हो जाती, तो सेफ्टी रूल को जो फैक्ट्री वाले इग्नोर करते हैं, जानबूझ के जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर नहीं देते कि वहाँ काम करा जाए। कहीं बैटरी नहीं सही से है, कहीं लाइट नहीं जल रही, कहाँ ज़्यादा ओवर हीटिंग है, कहीं ऐसा काम है जो ह्यूमन के बस का आई नहीं, भाप निकल रही है। उसकी वजह से भी जो है नेग्लिजेंट जरा सी लापरवाही हुई तो किसी का हाथ कट जा रहा है, किसी का पैर कट जा रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब वर्कर मर गया तो अब कारपोरेट जो नेग्लिजेंस है, अब ये कारपोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनी है, माफिया है, कैपिटलिज्म है, इनकी जिम्मेदारी है कि प्रोटेक्ट करें। बेसिकली कहानी शुरू होती है दो आदमियों के बीच के झगड़े से, जाती है कोर्ट कचहरी में, फिर वहाँ तारीख पे तारीख लगती है। तो कहने का ये मतलब है एक्सीडेंटली फुली अनएवॉइडेबल था कि हाँ, पर प्रॉपर केयर नहीं लिया, इस वजह से नेचुरल कास बन गया। तो कहने का यही मतलब है कि अगर एक्सीडेंट फुली तुम बचा नहीं सकते हो, अनएवॉइड है कि हाँ कोई ऐसा सरकमस्टेंसेज आ गया,
भैंसिया आ गई, पत्थर पड़ गया, प्रॉपर केयर ली गई है तुम्हारी तरफ से, तो बेसिकली तुमने अपनी तरफ से पूरा ड्यू केयर कासन एक जितना समझदार इंसान है वो ले सकता है, तो फिर कोई केस नहीं बनेगा। क्योंकि तब जो तुम्हारी है कोई केयरलेसनेस नहीं है, ना कोई इंटेंशन है, वो एक्सीडेंटली हैपन हुआ है। इस वजह से जैसे अनअवॉइडेबल चीज़ें हो जाए, बहुत तूफान आ जाए, अचानक से कोई पेड़ टूट के गिर पड़े, या कोई और चीज़ जो विकराल रूप आ जाए, आगे चल रहे हो कहीं से पहाड़ टूट के गिर पड़े, बहुत ज़्यादा आ जाए, भूस्खलन हो जाए, नीचे गाड़ी दब जाए, उसकी वजह से है जो क्षति हो जाए, तो इसके लिए थोड़े किसी पे केस बनाओगे। तो बेसिकली नेचुरल काज पे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, भूकंप है, टारपीडो है, और इसके बाद और भी समस्याएं जो प्राकृतिक होती हैं, जैसे तुम्हारा ये हो गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, इस प्रकार की जो चीज़ें, अब इनमें किसी का बस थोड़े है। इसीलिए जो जब हम लॉ टाट पढ़ते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें जो होती हैं डिफेंस के तौर पे आती हैं। जो डिफेंस एक्यूज होता है, या हम डिफेंडेंट जिसको बोलते हैं, वो ले सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनको मैं बताने का बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। जैसे जैक्यूब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर को हर गलती पर क्रिमिनल नहीं बनाएंगे। जो गलती ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा हीनियस है, जिसकी वजह से लगता है कि यहाँ डॉक्टर ने जानबूझ के गलती करी है, प्रॉपर केयर का असर नहीं लिया है, सावधानी नहीं बरती है, तब जो है हम एक्सपर्ट का ओपिनियन जरूरी मानते हैं। मेडिकल फील्ड को प्रोटेक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी छूट है, अकाउंटेबिलिटी भी है। तो फिर मिलूंगा, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहो, चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।